भारत में लंबे समय से बेरोजगारी को लेकर गंभीर बहस होती रही है, लेकिन इस समस्या से निपटने की दिशा में पहला ठोस कदम तभी संभव है जब हमारे पास सटीक और ताजा आंकड़े हों। बेरोजगारी की स्थिति को समझने और उस पर नीति बनाने के लिए ये जरूरी है कि सरकार के पास रियल टाइम डाटा हो। अब तक भारत में जो डेटा जारी होता था वह 2 या तो 3 साल पुराना होता था या फिर अनियमित तरीके से आता था। इससे ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता था कि बेरोजगारी की समस्या किस क्षेत्र या आयु वर्ग में अधिक है, ग्रामीण इलाकों में या शहरी क्षेत्रों में, युवाओं में या वृद्धों में। हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार मंथली बेरोजगारी डेटा जारी किया है। ये डेटा अप्रैल 2025 का है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी किया गया है। ये डेटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के मौजूदा ढांचे के तहत संकलित किया गया है, जो पहले सालाना या कभी कभार तिमाही रूप में आता था, लेकिन अब इसे हर महीने जारी किया जाएगा। इस डेटा की खास बात यह है कि ये रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर ज्यादा पारदर्शिता और गहराई से जानकारी देता है, जिससे सरकार को त्वरित नीति निर्माण में मदद मिलेगी। इस मंथली डेटा के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत का औसत बेरोजगारी दर 5.1% रहा। शहरी इलाकों में ये दर 6.5 रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 4.5% रही। इसका अर्थ ये है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति अधिक चिंताजनक है। इसका कारण यह है कि शहर में लोग अधिकतर फॉर्मल जॉब्स पर निर्भर होते हैं और वर्तमान में IT व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हायरिंग की गति धीमी है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, मनरेगा जैसी योजनाएं और सीजनल वर्किंग से लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR ये बताता है कि कितने प्रतिशत वयस्क जनसंख्या काम करने के लिए उपलब्ध है और काम करना चाहती है। वह 55.6% रहा, जिसमें शहरी क्षेत्र का हिस्सा 50% और ग्रामीण क्षेत्र का 58% है। इसका मतलब ये है कि हर 100 में से लगभग 56 लोग काम करने के इच्छुक हैं और योग्य हैं। सबसे गंभीर और चिंताजनक स्थिति युवाओं की बेरोजगारी को लेकर सामने आई है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 13.8% रही। खासकर शहरी युवाओं में ये दर 17.2% तक पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 12.3% रही। इसका सीधा मतलब है कि युवाओं के बीच शिक्षा और नौकरी के बीच एक गहरा असंतुलन है। पढ़ाई करने वाले युवाओं को उनके अनुसार नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इससे न सिर्फ युवा निराश होते हैं, बल्कि सामाजिक अस्थिरता और ब्रेन ड्रेन जैसी समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। जब हम जेंडर वाइज बेरोजगारी को देखते हैं तो पुरुषों की बेरोजगारी दर 5.2% और महिलाओं की 5% रही है। हालांकि ये प्रतीत होता है कि महिलाएं बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन असल में यह आंकड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बहुत कम है। कई महिलाएं सामाजिक कारणों, सुरक्षा की चिंता या घरेलू जिम्मेदारियों के कारण नौकरी की तलाश में नहीं आती, जिससे उनकी बेरोजगारी दर अपने आप कम दिखती है। ये पहल न केवल डेटा की पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र, उम्र और लिंग वर्ग में रोजगार की स्थिति खराब है, वहाँ किस तरह से नीति बनाई जाए। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर सकेगी, जैसे अर्बन क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग देना या MSME को बढ़ावा देना। आगे सरकार का प्लान ये भी है कि राज्यवार, सेक्टरवार और डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन वाला डेटा भी जारी किया जाएगा, जिससे नीतियां और ज्यादा फोकस्ड हो सकें। भारत अब अमेरिका, चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो गया है, जो हर महीने बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करते हैं। हालांकि भारत की बेरोजगारी दर अभी भी इन देशों से अधिक है, लेकिन ये कदम निश्चित रूप से सही दिशा में एक प्रगतिशील पहल है। सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में AI आधारित विश्लेषण और फोरकास्टिंग टूल्स का उपयोग कर यह आंकड़े और अधिक उपयोगी बनाए जाएंगे। इससे न केवल टारगेट सब्सिडी, बल्कि योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन और असरदार निगरानी भी संभव होगी। यह एक बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि जब तक सही डेटा नहीं होगा, सही इलाज भी नहीं हो सकता। अब सरकार को चाहिए कि इन आंकड़ों के आधार पर फोकस्ड नीति बनाए और खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।